एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, अगर उनके रिश्तों पे एक बार आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इनका रिश्ता सांप और छछूंदर वाला रिश्ता है। ना ये निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। वैसे विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी करीब है, उपचुनाव अभी होने वाले हैं, सारी तैयारियां हो रही है, लेकिन इसके बीच आपको ये तमाम खबरें भी सुनने को मिल रही है कि नीतीश कुमार कई बार बीजेपी के कई पॉलिसी से जो है वो नाराज चलते हैं। उधर चिराग पासवान इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। वजह यह है कि बीजेपी जिस नीति के साथ चुनाव लड़ रही है या फिर अपना प्रचार कर रही है, उससे नीतीश कुमार और चिराग पासवान खुश नहीं है। और इसी वजह से मैं बता रहा था कि इनका रिश्ता जो है वो सांप छछूंदर का रिश्ता है। मतलब साथ तो रहते हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाते एक दूसरे को, और यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अगर यह स्थिति बनी रही और लगातार लंबे समय तक बनी रही तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गठबंधन टूट भी सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार अपना अलग रास्ता अख्तियार करने को देखेंगे और चिराग पासवान उनके साथ हो लेंगे और उनके हनुमान हो लेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों एक बार फिर से जिस तरीके का माहौल बना हुआ है एनडीए में, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि देखिए भाई, चाहे ये लोग कितना भी बता दें कि हम लोगों में सब कुछ ठीक है, लेकिन नीतियों पे एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते। और सबसे ज्यादा अभी मुश्किल बढ़ाई है किसी ने बीजेपी की और तमाम दलों की, तो वो है गिरिराज सिंह। वो अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और उनके हिंदू स्वाभिमान यात्रा में जिस तरीके का बवाल काटा जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू एक हो जाओ या फिर इस जगह पे रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, इन तमाम बयानों का जब से आना शुरू हुआ है, इसकी वजह से बीजेपी तो परेशान है ही, लेकिन बीजेपी की वजह से एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो या फिर चिराग पासवान हो, ये दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जब ये लोग नया विधेयक लाना चाहते थे, उस वक्त जेडीयू और चिराग पासवान दोनों कदम जो है वो पीछे खींच लिए थे। वो बता रहे थे कि भाई साहब, इस पे हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, वक्फ बोर्ड जो है वो ठीक है, उसके ऊपर कोई और नया कानून नहीं बनना चाहिए। और इस वजह से ये दोनों पीछे हो गए थे। अब जब मुसलमानों को लेके, अल्पसंख्यकों को लेके इस तरीके का बयान गिरिराज सिंह दे रहे हैं, इसकी वजह से इन दोनों पार्टियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का जो साथ है वो एनडीए में है, मतलब बीजेपी के साथ है, और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। अब आप समझ जाइए कि चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन दोनों का छवि जो है वो काफी स्पष्ट रहा है। ये काफी सेकुलर नेता माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं इन दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो इनका एक चेहरा था सेकुलर वाला, उसके ऊपर धब्बा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी को तो माना ही जाता है कि ये भाई हिंदू वाला एक छवि लेके चलने वाला पार्टी है और हिंदू के छवि को मजबूत करता है। वही काम गिरिराज सिंह कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जेडीयू और चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये दोनों अपने आप को सेकुलर नेता बताते हैं और इसी के ऊपर इनका वोट बैंक जो है वो तैयार होता है। लेकिन जब से ये लोग साथ में हैं और गिरिराज सिंह के इस तरीके के बयान आने शुरू हुए हैं, तब से तेजस्वी यादव इनको इस मुद्दे के ऊपर घेरना भी शुरू कर चुके हैं कि भाई साहब, आप तो एकदम से सेकुलर नेता थे, आप एक धर्म के कब से हो गए। और इस तरीके के कई सवाल नीतीश कुमार और चिराग पासवान से पूछे जा रहे हैं। इन कठिन प्रश्नों का जवाब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के पास है नहीं, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात से परेशान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई, एक तो हमारा वोट बैंक था मुसलमान वोट बैंक, और जिस तरीके से बीजेपी अभी अपने बयानों को दे रही है, उससे उस वोट बैंक का बिखर जाना बिल्कुल लाजमी है। मतलब सॉफ्ट जो मुस्लिम थे वो हमेशा से जेडीयू की तरफ एक रुख करते थे, लेकिन अभी जिस तरीके का बयान आ रहा है बीजेपी की ओर से, इसका नुकसान जेडीयू को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे नीतीश कुमार परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से
हो सकता है कि नीतीश कुमार अपना पाला बदल ले, हो सकता है कि चिराग पासवान इस बार उनका साथ दे, क्योंकि दोनों ही वक्फ बोर्ड पे पीछे हट गए थे और बीजेपी को अकेले छोड़ दिया था। अब जब बीजेपी ऐसा बयान दे रही है तो कहीं ना कहीं इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों उनका दामन, उनका साथ छोड़ सकते हैं। अब लाजमी सी बात है, गिरिराज सिंह अगर कोई बात बोल रहे हैं, कोई अगर बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी के आला कमान को यह बात मालूम नहीं होगा, बिल्कुल मालूम होगा। इनफैक्ट उनको इशारा भी मिलता होगा कि इस तरीके का आप बयान दें और एक माहौल बनाया जाए चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान वाला, और इसके ऊपर वोट लिया जाए। और इस माहौल से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो चिराग पासवान है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार हैं। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार इस बात की वजह से नाराज होकर अपना पाला बदल लेंगे, क्या चिराग पासवान इस बार अब नीतीश कुमार के हनुमान बन जाएंगे। ये सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होगा, क्योंकि वैसे भी चिराग पासवान कई बार वो खिलाफ आ चुके हैं बीजेपी के, कई बार बीजेपी के खिलाफ जाके बोल भी चुके हैं। और अब ऐसा प्रतीत भी हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से अभी एक कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान वाला काम कर रहे हैं गिरिराज सिंह, इससे जो नाराजगी है वो जेडीयू में भी देखने को मिल रही है। कई विधायक, कई एमपी के बयान भी आ चुके हैं कि भाई ये गलत है। और अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार पे इसका क्या असर पड़ता है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।